हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई की वेबसाइट के ऊपर हूं और इस वेबसाइट की डिटेल्स अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप यहां से देख सकते हैं www.ictmumbai.edu.in। अब इस वेबसाइट पे आने की वजह यह है क्योंकि यहाँ पे मास्टर्स कोर्सेज़ के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है और आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स कोर्सेज़ के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं देखता हूँ अपने चैनल के ऊपर व्यूज़ लगातार बढ़ते जाते हैं बट उस रेशियो के अंदर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते। तो आप लोगों से, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जिनको लगता है कि इस चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, अच्छा कंटेंट मिल पाता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और बेहतर करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आईसीटी मुंबई की वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आप ये जो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एडमिशन्स का कॉलम है यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे, और यहाँ पे कंटिन्यूसली कुछ नोटिसेस स्क्रॉल कर रही हैं। अब आप ऊपर देखिए, यहाँ पे एडमिशन नोटिस फॉर मास्टर्स प्रोग्राम निकला हुआ है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी आपके लिए पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी आईसीटी मुंबई और एडमिशन नोटिस फॉर ऑल मास्टर्स प्रोग्राम। तो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए यहाँ पे एडमिशन की नोटिस निकली हुई है, 1 तारीख की ये नोटिस है। अब एक बात यहाँ पे समझ लीजिए कि जो आईसीटी का कैंपस है वो मुंबई में है, इसके अलावा आईओसी भुवनेश्वर और इसके अलावा मराठवाड़ा जालना। तो ये 3 कैंपसेस हैं आईसीटी मुंबई के। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि कुछ जो मास्टर्स के प्रोग्राम हैं, कुछ एमटेक के प्रोग्राम्स जो हैं वो आईसीटी अपने गैट-बी के थ्रू कंडक्ट करवाता है और कुछ के लिए वो सेपरेट एग्ज़ाम लेता है। तो ये जो एडमिशन नोटिस निकली हुई है वो इसका जो सेपरेट खुद का एग्ज़ाम होता है उसके लिए निकली हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी दी है कि गैट-बी के लिए जो इनके कोर्सेज़ गैट-बी के एग्जामिनेशन के थ्रू फिल होते हैं उनके लिए भी ये नोटिस बहुत ही शॉर्टली निकालने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि गैट-बी का रिज़ल्ट आप शॉर्टली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए डिटेल्स में देखते हैं कि क्या क्या और कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एम केम एक कोर्स है इन इंजीनियरिंग, एम फार्म, एम टेक, एम ई, एम एस सी प्रोग्राम्स ऑफ आईसीटी मुंबई, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 जून से अवेलेबल है और ये वेबसाइट दी हुई है जैसा कि आपको पता भी होगा। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी अवेलेबल फ्रॉम 1 जून, ये तो मैंने बता दिया, और लास्ट डेट जो है वो 21 जून 2023 को इसकी लास्ट डेट है। तो जो मास्टर्स कोर्सेज़ होंगे वो 2 साल के कोर्सेज़ होंगे, 2 इयर्स फुल टाइम प्रोग्राम एट आईसीटी मुंबई कैंपस। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इनके 3 कैंपसेस हैं, एक मुंबई में है, एक भुवनेश्वर में, एक मराठवाड़ा में है। तो अब इन तीनों कैंपसेस में कौन कौन से अलग अलग प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे नोटिस निकली हुई है। तो जैसे कि अगर मैं आईसीटी मुंबई कैंपस के बारे में बात करूँ तो मास्टर्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है और यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन्ड है। हालांकि यहाँ पे कोई भी बायोटेक्नोलॉजी या आपसे अलाइड साइंसेस से रिलेटेड कोई भी मतलब कोर्स नहीं दिया गया है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में। तो हालांकि जो स्टूडेंट्स फूड टेक वगैरह के हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, तो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी वगैरह वालों को यहाँ पे अलाउ कर रखा है। इनटेक की बात की जाए तो 30 सीट्स यहाँ पे मास्टर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में है। अगर मैं बात करूँ एमटेक इन डाई स्टफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी को अलाउ किया रखा है। इसके अलावा केमिकल टेक्नोलॉजी की किसी भी ब्रांच को अलाउ किया है। इसके अलावा एमएससी केमिस्ट्री को अलाउ किया हुआ है। 18 सीट्स हैं कुल मिलाकर के यहाँ पे। इसके अलावा एमटेक इन ऑयल, ओलियोकेमिकल्स एंड सरफेक्टेंट टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ पे कोई भी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स या अलाइड साइंसेस का कोर्स नहीं दिया गया है, केमिकल टेक्नोलॉजी यहाँ पे मांग रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एमटेक इन फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी पॉपुलर कोर्स है यहाँ का। यहाँ पे 18 सीट्स हैं और फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को अलाउ किया जा रहा है। अगर मैं पॉलीमर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो अगेन यहाँ पे भी कोई भी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स एलिजिबल नहीं है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 18 सीट्स हैं, आप चाहे तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरीके से एमटेक सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, एमटेक फाइबर्स एंड टेक्सटाइल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, एमटेक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, ये सारा दिया हुआ है। इसके अपार्ट एम फार्मा वगैरह के कोर्सेज़ भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगा एमटेक ग्रीन टेक्नोलॉजी की। एमटेक ग्रीन टेक्नोलॉजी में किसी भी ब्रांच से, अगर आपने केमिकल टेक्नोलॉजी की किसी भी ब्रांच से किया हुआ है बीटेक, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बायोटेक्नोलॉजी से भी किया हुआ है या एमएससी हैं आप केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री से, तो भी आप यहाँ पे अपना अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एमटेक इन परफ्यूमरी एंड फ्लेवर टेक्नोलॉजी से अगर आपने करना चाहते हैं तो भी बायोटेक्नोलॉजी को यहाँ पे एलिजिबल कर रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट एमएससी इन केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को भी यहाँ पे अलाउ कर रखा है।
अब नेक्स्ट अगर हम नीचे बढ़ें तो एमएससी कोर्सेज सारे के सारे हैं, बट इसमें कोई भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स नहीं है जहाँ पे बायोटेक के स्टूडेंट्स को अलाउ किया जा सके। अब देखिए ये आईसीटी आईओसीबी कैंपस यानी कि जो दूसरा कैंपस है उसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे एमटेक फूड टेक है, फार्मास्यूटिकल टेक है और पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी है, बट यहाँ पे कहीं पर भी मुझे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें बायोटेक्नोलॉजी नहीं मिला, इसीलिए मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ये पूरा पीडीएफ पोस्ट कर दूंगा, तो आप इजीली उसको पढ़ सकते हैं। जो लास्ट कैंपस है इनका आईसीटी MARJ कैंपस, 2 साल का मास्टर्स कोर्स यहाँ पे होता है और यहाँ पर भी 3 ही कोर्सेज चलते हैं, फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल और पॉलीमर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर भी कहीं पर भी बायोटेक्नोलॉजी को अलाउ नहीं किया गया है, अब या ना कि MSc बायोकेमिस्ट्री वगैरह को भी अलाउ नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं। 2 साल का कोर्स होगा, 1 जून 2023 से यहाँ पे आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे जो एमटेक या ME प्रोग्राम है वो पार्टली बाय पेपर्स होता है, मतलब 2 सेमेस्टर की यहाँ पे आपको पढ़ाई करनी होगी और 2 सेमेस्टर की थीसिस वर्क करना होगा। जो भी स्टूडेंट्स ने गेट या GPAT क्वालिफाई कर रखा है उनको फेलोशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, जो अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रोग्राम्स आर ऑफ, ये तो मैंने बता दिया, प्रोग्राम्स आर ऑफ 2 ईयर्स 4 सेमेस्टर्स ओनली बाय पेपर्स। एक बात और समझ लीजिए, जो MSc के प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे मेंशन्ड है वो 4 सेमेस्टर के होंगे और ये ओनली बाय पेपर होंगे, यानी कि यहाँ पे केवल थीसिस वर्क मुझे लगता है ऐसा होगा, और मुझे लगता है कि इसमें यहाँ पे केवल और केवल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि आपको पढ़ाई करनी होगी। थीसिस वर्क यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो अब बात करते हैं, कोई भी फेलोशिप MSc स्टूडेंट्स को यहाँ पे अप्लाई नहीं की जाएगी, यानी कि बाय पेपर प्रोग्राम्स जो होंगे वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी फेलोशिप का क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपने जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऊपर टेबल में दिया हुआ था उसको ज़रूर देख लीजिए और तभी अप्लाई करिएगा। दूसरी चीज़, अगर आपका बैचलर्स में 60% से ऊपर है या CGPA 55% मार्क्स है तो ही अप्लाई करिएगा, वरना आप एलिजिबल नहीं होंगे। एक और बात, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिस है जो GAT-B से आपको एक अंदाज़ा दे रही है कि एमटेक प्रोग्राम जो बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रोग्राम है वो GAT-B के थ्रू फिल होते हैं, GAT-B 2023 डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके लिए एक स्पेसिफिक नोटिस ICT की वेबसाइट पे बहुत ही कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, कितनी फ़ीस है फॉर्म भरने की? ICT को 1000 रुपये फ़ीस है और फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड 500 रुपीज़ फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स। प्रेफरेंस वैलिड गेट या GPAT स्कोर वाले स्टूडेंट्स को ही दिया जाएगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इनकी वेबसाइट के ऊपर एक हैंडबुक अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। तो और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप admission@ictmumbai.edu.in पे आप भर सकते हैं, जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, हैंडबुक मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं, एडमिशन हैंडबुक यहाँ पे मेंशन्ड है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक, अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे PhD के लिए भी एडमिशन्स इनवाइट किए गए हैं, उसके लिए मैं जल्दी ही एक नया वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।